आमोस बाब नंबर 5। मेरे पास लौट आओ, ए इसराइली कौम, मेरी बात सुनो। तुम्हारे बारे में मेरे नवाह पर ध्यान दो। कमारी इसराइल गिर गई है और आइंदा कभी नहीं उठेगी। उसे उसकी अपनी जमीन पर पटक दिया गया है और कोई उसे दोबारा खड़ा नहीं करेगा। रब कादिर मुतलक फरमाता है, इसराइल के जिस शहर से 1000 मर्द लड़ने के लिए निकलेंगे, उसके सिर्फ 100 अफराद वापस आएंगे, और जिस शहर के 100 निकलेंगे, उसके सिर्फ 10 मर्द वापस आएंगे। क्योंकि रब इसराइली कौम से फरमाता है, मुझे तलाश करो तो तुम जीते रहोगे। न बैत एल के तालिब हो, न जिलजाल के पास जाओ और न बेर सबा के लिए रवाना हो जाओ, क्योंकि जिलजाल के बाशिंदे यकीनन जलावतन हो जाएंगे और बैत एल नीस्त व नाबूद हो जाएगा। रब को तलाश करो तो तुम जीते रहोगे, वरना वो आग की तरह यूसुफ के घराने में से गुजरकर बैत एल को भस्म करेगा और उसे कोई नहीं बुझा सकेगा। हर तरफ ना इंसाफी, उन पर अफसोस जो इंसाफ को उलटकर जहर में बदल देते, जो रास्ते को जमीन पर पटक देते हैं। खुदा 7 सहेलियों के झुमके और जूजे का खालिक है। अंधेरे को वो सुबह की रोशनी में और दिन को रात में बदल देता है। जो समंदर के पानी को बुलाकर रोए जमीन पर उंडेल देता है, उसका नाम रब है। अचानक ही वो जोर आवरों पर आफत लाता है और उसके कहने पर किला बंद शहर तबाह हो जाता है। तुम उसे नफरत करते हो जो अदालत में इंसाफ करे, तुम्हें उसे घिन आती है जो सच बोले। तुम गरीबों को कुचलकर उनके अनाज पर हद से ज्यादा महसूल लगाते हो। इसलिए गो तुमने तराशे हुए पत्थरों से शानदार घर बनाए हैं, तो भी उनमें नहीं रहोगे। गो तुमने अंगूर के फलते फूलते बाग लगाए हैं, तो भी उनकी मै से महफूज नहीं होगे। मैं तो तुम्हारे मुतअद्दिद जुराइम और संगीन गुनाहों से खूब वाकिफ हूँ। तुम रास्तबाजों पर जुल्म करते और रिश्वत लेकर गरीबों को अदालत में इंसाफ से महरूम रखते हो। इसलिए समझदार शख्स इस वक्त खामोश रहता है, वक्त इतना ही बुरा है। बुराई को तलाश न करो बल्कि अच्छाई को, तभी जीते रहोगे। तभी तुम्हारा दावा दुरुस्त होगा कि रब जो लश्कर का खुदा है हमारे साथ है। बुराई से नफरत करो और जो कुछ अच्छा है उसे प्यार करो। अदालतों में इंसाफ कायम रखो, शायद रब जो लश्करों का खुदा है यूसुफ के बचे खचे हिस्से पर रहम करे। चनाचे रब जो लश्करों का खुदा है और हमारा आका है फरमाता है, तमाम चौकों में आहो बका होगी, तमाम गलियों में लोग हाय हाय करेंगे। खेती बाड़ी करने वालों को भी बुलाया जाएगा ताकि पेशा वाराना तौर पर सोग मनाने वालों के साथ गुरिया वजारी करें। अंगूर के तमाम बागों में वावेला मचेगा, क्योंकि मैं खुद तुम्हारे दरमियान से गुजरूंगा, ये रब का फरमान है। रब का दिन होलनाक है। उन पर अफसोस जो कहते हैं काश रब का दिन आ जाए। तुम्हारे लिए रब के दिन का क्या फायदा होगा? वो तो तुम्हारे लिए रोशनी का नहीं बल्कि तारीकी का बाइस होगा। तब तुम उस आदमी की मानंद होगे जो शेर बबर से भागकर रीछ से टकरा जाता है। जब घर में पनाह लेकर हाथ से दीवार का सहारा लेता है तो सांप उसे डस लेता है। हाँ, रब का दिन तुम्हारे लिए रोशनी का नहीं बल्कि तारीकी का बाइस होगा। ऐसा अंधेरा होगा कि उम्मीद की किरण तक नजर नहीं आएगी। रब फरमाता है, मुझे तुम्हारे मजहबी त्योहारों से नफरत है, मैं उन्हें हकीर जानता हूँ। तुम्हारे इज्तिमाओं से मुझे घिन आती है। जो बसम होने वाली और गला की कुर्बानियाँ तुम मुझे पेश करते हो, उन्हें मैं पसंद नहीं करता। जो मोटे ताजे बेल तुम मुझे सलामती की कुर्बानी के तौर पर चढ़ाते हो, उन पर मैं नजर भी नहीं डालना चाहता। दफा करो अपने गीतों का शोर, मैं तुम्हारे सितारों की मौसीकी सुनना नहीं चाहता। इन चीजों की बजाय इंसाफ का चश्मा फूट निकले और रास्ते की कभी बंद न होने वाली नहर बह निकले। ए इसराइल के घराने, जब तुम रेगिस्तान में घूमते फिरते थे तो क्या तुमने उन 40 सालों के दौरान कभी मुझे ज़बह और गला की कुर्बानियाँ पेश की? नहीं। उस वक्त भी तुम अपने बादशाह सुकवत देवता और अपने सितारे केवान देवता को उठाए फिरते थे। वो तुमने अपने हाथों से ये बुत अपने लिए बना लिए थे। इसलिए रब जिसका नाम लश्करों का खुदा है फरमाता है कि मैं तुम्हें जलावतन करके दिमश्क के पार बसा दूंगा।